सुर में दानी बनो तेरी अखियां सुर में दानी। राधा तेरा चोला लाखिए तारे, राधा तेरा चोला लाखिए तारे। अरे भाई हेलो हेलो टेस्टिंग, हमारे ब्यासी आ गए हैं। मुझे किसी ने इस बात का बताया नहीं और पंडित जी ने नहीं, इसलिए जो है चलिए राधा जी का नाम भी ले लिया गया और ये जो है अब हम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, आदरणीय व्यास जी महाराज की जय हो, आदरणीय सुखदेव जी महाराज की जय हो। सर्वप्रथम हमारे परीक्षित जी स्वपत्नी सहित आरती भगवान की करेंगे और उसके उपरांत व्यास जी का पूजन। ओम हरि ओम। इदं गुंग हवि प्रजानन में असुदस्य वीर गुं सर्वगुं शास्तहे आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि अग्निम प्रजा बहुला में करोत्पयोरस्मादत्वः। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायतः श्रोता वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रु परिपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्षिणेनं पीताम्बराढ्या दुभिजा नमामि पीताम्बराढ्या दुभिजा नमामि। यस्य स्मरेण शतकर्मः लोकदुःखानि कृतानिति आनन्दो वर्धते नित्यं यदैतिष्ठत् तरङ्गवत् यदैतिष्ठति तरङ्गवत्। बोले व्यास जी भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हेलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए सर्वप्रथम व्यासपीठ को नमन बंदन। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री भागवत भगवान की आरती बड़ी सुंदर। जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पंच ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंच ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मगपंथ बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ए मधुर बोल जगपंथ बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हाँ ये मधुर बोल मगपंथ बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ए मधुर बोल जगपंथ बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। भक्ति महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों से पाप को है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरगतानि च तानि सर्वाणि न सिन्धप्रदक्षिणां पदे पदे यज्ञेन गमयन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमन्नः सन्नः तेह नाकानां महिमाना सचन्त्रयत् पूर्वे साध्या शान्ति देवाः।
ओम शीतले तु जगत माता शीतले तु जगत पिता शीतले तु जगत धात्री शीतलाय तु नमो नमः। हाँ, सर्वप्रथम हमारे परीक्षित जी व्यासपीठ पे आकर के व्यास जी का पूजन करेंगे और उसके उपरांत आदमी हमारे हरिओम सिंह जी दादा और राजीव सिंह दादा जी और विपिन गुप्ता जी और तकदीर गुप्ता जी, ये सभी भाई बंधु हमारे व्यासपीठ पे आकर के व्यास जी का पूजन करेंगे और तिलक करेंगे। बोली व्यास जी महाराज की जय हो। ओम हरि ओम यस्य स्मरेण सत्कर्मः लोक दुःखानि कृतानितिः आनंदो वर्धते नित्यं हृदये तिष्ठत्तरङ्गवत् यदा सूर्यसमद्भाति तदा नक्ति निवर्तते आत्मानंद स्वरूपाय हृदये तिष्ठति तरङ्गवत् व्यासाय व्यासरूपाय विष्णुरूपाय ते नमो नमः। माल्यादीन सुगंधिनी मालत्यादीन वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीत्वा पुष्पमालां समर्पयामि। बोली व्यास जी महाराज की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। विपिन गुप्ता जी हम भटक रहे थे वन में, सुध खो बैठे इस तन में। हम भटक रहे थे वन में, सुध खो बैठे इस तन में। हम सुधा पिलाने वाले, हम सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पीकर विष का प्याला, जा रहे थे गम के गाला। हम पीकर विष का प्याला, जा रहे थे गम के गाला। हम सुधा पिलाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भटक रहे थे वन में, सुध खो बैठे इस तन में। हम भटक रहे थे वन में,
सुध खो बैठे इस तन में। हमें मार्ग बताने वाले, हमें सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 कृष्ण। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। बोले व्यास जी महाराज की जय। राधे 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 राधे। प्रेम सूर्य साचे दरबार की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समस्त नर किन्नर यक्ष गंधर्व, 33 कोट देवी देवता, ताता माता भ्राता सभी को सूचित किया जाता है। कथा अपने ठीक समय से प्रारंभ है। आप सभी आए और उच्चासन को ग्रहण करें। आइए दो शब्द महामाई के चरणों में। तत्पश्चात जैसा आप सभी भक्तों को विदित है, बड़ी सुंदर भगवत चर्चा के माध्यम से कथा। प्रेम सोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। हरि ओम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरा प्रियाय, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरा प्रियाय, लंबोदराय सकलाय जगज्जिताय, नागाननाय श्रुतियाज्ञ विभूषिताय, गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आशा सुरासी भवदंगवल्ली, भासे उदासी कृतदुग्ध सिंधुम, मंदस्मितै निंदित सारदिन्दुम, दे अरविंदासन सुंदरी त्वाम। वर्णानामर्थ संघानाम, रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तार, वंदे वाणी विनायका। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद,
रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। आओ देवी देवता आओ शिव भगवान, आओ सुनने को कथा पवन पुत्र हनुमान। वाणी गणपति शिव मां गुरु हनुमत बलधाम, वाल्मीकि सिया राम को तुलसी सहित प्रणाम। जिनकी सेवा भाव से द्रवित हुए श्री राम, ऐसे श्री हनुमान को फिर बारंबार प्रणाम। हे प्रभु तेरी शरण से अब कभी जाना न हो, मार्ग बदला दे पीछे से पछताना न हो। देवी दयामयी वीणा लिए हुए हृदयंतपुरी झनकारती चली आमा। ओ जो मंग भरे रस काव्य प्रसाद विवाधर भारती चली आमा। कवि पिंगल शास्त्र के शब्द प्रसून प्रभा प्रतिभा परिपारती चली आमा। और मां ममतामयी मेरी विनय सुनी, मुझदास के कंठ में भारती 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 चली आवा। हो तुझे तेरे ललन तेरे माँ भारती, हो तुझे तेरे ललन तेरे माँ भारती, तो आजा मेरी माँ वीणा झनकारती। कर दो मैया भला हो मेरा। तू है दाती हमारी मैं सेवक तेरा, दया कर दो मैया भला हो मेरा। पुस्तक लिए हंस पर राजती, तो आजा 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 मेरी माँ भारती। अम्बे वैष्णो मां वरदायिनी।
वैष्णो माँ वरदायनी। कर में पुस्तक लिए हंस पर राज दी, कर में पुस्तक लिए हंस पर राज दी। तो आजा 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 मेरी माँ भारती। नहीं चांदी सोना नहीं कोई धन, जो मिल जाए दर्शन तो खिल जाए मन। नहीं सोना चांदी नहीं कोई धन, जो मिल जाए दर्शन तो खिल जाए मन। मैं करूं आरती, कर मिले कर दिया मैं करूं आरती। तो आजा 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 मेरी माँ भारती। प्रेम सोलिया शक्ति दुर्गे मैया की। वाह भाई। और खाइयो खिचड़ी। देखो कहाँ बंद हुआ, निकल गया है। सर्दी का मौसम खूब पोड़ी बना बना करके खाया करो, तभी एनर्जी आएगी। हम लोग देखो पोड़ी बनाकर खाते खूब धड़कते हैं, और तुम वही सुबह वाली बची हुई खिचड़ी खा लेते हो, जल्दी भाग आती हो सब लोग। प्रेम सोलिए राधे रानी सरकार की। शाबाश। थोड़ी सी और ताकत लगाओ ताकि पता लगे आप सभी पांडाल में मौजूद हो। प्रेम सोलिए पन पुत्र हनुमंत लाल की। शाबाश। अकारण कोरोना वर्णालय करतुम अन्यथा करतुम सर्व समृद्ध समर्थ व्यापी क्षीर सागर में स्नान करने वाले भगवान विष्णु के चरणों में कोट सा वंदन अभिनंदन। परम आराध्य योगी राज भगवान कृष्ण कन्हैया से निवेदन है वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। परम आराध्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोट सा वंदन करते हुए 33 करोड़ देवी देवताओं को नमन करते हुए समस्त वैदिक मंडल, वादक मंडल, विद्युत मंडल, संत समाज, ब्रह्म समाज, धर्म स्तर में विराजमान धर्मरागी सज्जन माता बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, देश के प्यार करने गणाधर बच्चों, सभी को इस व्यासपीठ की तरफ से दासानुदासन रूप ठाकुर जी महाराज का हार्दिक प्रणाम स्वीकार हो। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अपनी वाणी के द्वारा सभी को सीताराम में मानते हुए आइए जितने भी यहाँ पर बैठे हैं एक बार अपने सुंदर सुंदर हाथों को खोल करके और तालियों की सेवा करते भगवान नाम संकीर्तनोच्चारण करो। और फिर बड़ी सुंदर चर्चा, जैसा भी निवेदन आया, कौन था भैया? विपिन गुप्ता। ये भैया लोगों का, कमेटी वालों का कहना है कि थोड़ी देर तक महाभारत की चर्चा, तो आइए थोड़ी देर तक महाभारत की चर्चा सुनेंगे। जब कहा हो जात भैया बेर बेर होता तो हमारे गांव वाली बंगाली नहीं कैसे कर रहे हो? हमारे गांव में एक बंगाली नहीं आई, बात तीसरे दिन बाद जाए तो इसे तुम्हारी लाइट फेरी आओ फिर चली जाती। प्रेम सोलिए राधे रानी सरकार की। प्यारे, आप पैसे वाले हो ये भाग्य की बात नहीं है, आपके घर में खचा कर धन भरा है ये भाग्य की बात नहीं है, या आपकी घरवाली बहुत सुंदर है, फेयर एंड लवली बहुत ज्यादा लगाती है, ये भी कोई भाग्य की बात नहीं है।
आपका लड़का बहुत अच्छा है, जींस टॉप पहनता है, ये भी कोई भाग्य की बात नहीं है। 10-20 गाड़ियां ले रखी हैं आपने, ये भी कोई भाग्य की बात नहीं है। सूतनारायण लक्ष्मी बोले पाप्यु के घर होए और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संतों का सत्संग कीर्तन और भगवान की कथा प्यारी ये किसी किसी व्यक्ति को मिलती है, जिस पर भगवान की कृपा नहीं बल्कि अति कृपा होती है। एक होती है कृपा और एक होती है अति कृपा। अति हरि कृपा जाहि पर होई और पाप देई एहि मार्ग सोई। इस रास्ते में पैर कौन देता है? जिस पर भगवान की अति कृपा होती है। और आवत तो यही सारी अति कठिनाई, भगवान की बगैर कृपा के प्यारी स्मारक तक आप कुछ भी लाख प्रश्न करो, लाख कोशिश करो, लेकिन एक बार भी नहीं आ सकते। कि तुलसी अपने राम का रीझ भजाया खींच और खेत पड़े पर जामी है उल्टा सीधा बीज। भगवान को चाहे आप भाई से बुलाओ, चाहे कुभाव से बुलाओ, चाहे सोते में बुलाओ, चाहे जागते में बुलाओ, चाहे घर में बुलाओ, चाहे ससुराल में जाकर के बुलाओ, लेकिन भगवान को प्यारे जहां भी बुलाओगे कल्याण आप ही का है। और भाई को भाव अलख आलस हो, जय हो सीताराम। नाम जपत मंगल दिस दस हो, जय हो राजा राम। राम तेरी जय जय हो गे, राम तेरी जय जय हो गे। भाई को भाई अलख आलस हो और नाम जपत मंगल दिसि दस हो। जब आप भगवान का भजन करोगे तो आपकी दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल दिखाई देगा। आइए जितने भी भक्त बैठे हुए पंडाल में काफी संख्या में विराजमान है, हस्ती को मिटा करके मस्ती में झूमते हुए एक बार भगवान नाम संकीर्तन उच्चारण करो और फिर कुछ क्षणों तक महाभारत की चर्चा और फिर जैसा आप सभी को विदित है बड़ी सुंदर प्रेम से लिए राधे रानी सरकार की। सभी लोग बोलेंगे तालियों को बजाते हुए, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कमल तुम्हारे, पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। सुर नर मुनि सब हो ही पुकारे। ओ प्रभु आप दया के धाम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
थोड़ा धीरे में नहीं राम नाम संकीर्तन बोल पाते हो, आई थे और लगे कोई का टिपियाओ तो बैठो। शांति का सहयोग रखे, कमेटी वाले लोग भी इस बात का ध्यान रखें। प्यारे, इस प्रकार से राम नाम संकीर्तन बोलने से कल्याण नहीं होने वाला है। भवसागर में कोई सीढ़ी नहीं होती है, कोई जीना नहीं लगा होता है। जब पहन के जोता मोजा पे सीढ़ी पर सीढ़ी नरवाई सीढ़ी चढ़ते चले जाओगे। प्यारे, भगवान का भजन तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि भागवत में एक सूत्र आता है, मनसा वाचा कर्मणा। अब मन से तो आपके मन ने कहा, तभी आप लोग यहाँ पर आए हो। और नहीं, बहुत लोग ऐसे भी पढ़े गांव में आपके होंगे जो यहाँ तक नहीं आए होंगे, भगवान की कृपा नहीं होगी, उनका मन नहीं कहा होगा, बड़े बड़े रजाई प्रदूषण वहीं फैला रहे होंगे। लेकिन आपके मन ने कहा प्यारे, तो आप यहाँ तक आए हो। मनसा बाचा, और बाचा वचन से हम देख रहे हैं कुछ लोग बोल भी रहे हैं, और कर्म से इतना करो कि तालियां बजाते जाओ। अरे मनि क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजति कृपा करी है रघुराई। मनि क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजति कृपा करी है रघुराई। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजति कृपा करी है रघुराई। मन क्रम वचन, मन से बैठे हो, वचन से बोल रहे हो, और कर्म से तालियां बजाते जाओ। अच्छा, ये तो भागवत की रामायण की बात रही। अब तुम्हें बिल्कुल एक देहाती फार्मूला मझिला गांव वाला बता दे। तालियां बजाता है भगवान के संकीर्तन में कितना जरूरी होता है। जैसे भोजन में थाली का महत्व होता है, भोजन में थाली का। हम लोग अभी भी अन्य प्रदेशों में जाते हैं सम्मेलनों में, तो वहां पर आज भी हम लोगों को पत्तलों में भोजन कराया जाता है। अच्छा, अब तो ये फाइबर वाला जमाना हो गया, फाइबर वाली पत्तल आ गई। अब पहले पत्तल चलती थी पत्ता गठी वाली, पत्ता छाप गठी पत्तल, मालूम होगा परिचय देखो। अब पत्ता गठी वाली पत्तल हो, और जरा सी पत्तल पंचर हो, टूटी हो, और फिर उसमें घी परोसा जाए। फिर आप लोग देखो घी कैसा तरखटिया टालता है। भाई साहब, उस समय पर थाली की बहुत याद आती है। भोजन में थाली का, और खड़ंजे में नाली का। आपने देखा होगा कि प्रधान जी खड़ंजा बनवाते हैं, और खड़ंजे के पास में एक नाली लगा देते हैं। और नाली तो बड़ी गंदी चीज होती है, इसको नहीं लगाना चाहिए। प्रधान जी अगर खड़ंजे में नाली ना लगवाए, तो चौमास का पानी जब बरसेगा, तब पानी जब तुम्हारे आंगन में ठाड़ो हुई है, अगर नाली नहीं बनी हुई। खड़ंजे में नाली का, और घर में घरवाली का। पूरे दिन रिक्शा चलाकर क्या है, शाम कर रहे हो सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। उस समय पर घरवाली की बहुत याद आती है। घर में घरवाली का, और ससुराल में बौकात बैठो थाली का। साली जाई का इन्हों को मालूम, ससुराल में साली का, और ठीक उसी प्रकार से संकीर्तन में ताली का। तो सभी लोग तालियों को बजाते हुए एक बार भगवान नाम संकीर्तन बोलो, और फिर बड़ी सुंदर चर्चा से जोड़ने का सिद्धांत करेंगे। प्रेम से बोलिए सावरे सरकार की। ओ तेरे दिल में रहोगी, ओ सावरे तेरे दिल में रहोगी। अरे
झुंदे माता बहन भी ये बात गोविंद तालियों की सेवा करते हुए तेरे दिल में रहूंगी ओ साबुरे तुझे अपना कहूंगी ओ साबुरे तुझे अपना कहूंगी ओ साबुरे तुझे अपना कहूंगी जय हो दोनों हाथ ऊपर उठाकर के मस्ती में झूम रहिए में मिलेंगे ओ साबुरे बगिया में मिलेंगे ओ साबुरे बगिया में मिलेंगे जय हो गोविंद दोनों हाथ ऊपर उठाकर के बोलिए राधे राधे जय हो तालियों की सेवा करते हुए तक पर सजेंगे ओ साबुरे मत तक पर सजेंगे ओ साबुरे हरि बोल दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियों की सेवा करते हुए क्या बात है बनूंगी ओ साबुरे मस्तानी बनूंगी ओ साबुरे जय हो दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियों की सेवा करते हुए
सोलिए सावरे सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। आइएगा, जैसा निवेदन आया है, बड़ी सुंदर 5 मिनट तक महाभारत की चर्चा। साथियों, ये महाभारत है क्या? महाभारत 105 सगे चचेरे भाइयों का युद्ध है। और महाभारत का असली नाम क्या है मालूम है? महाभारत का असली नाम महाभारत नहीं है। महाभारत का प्राचीन नाम जो है वो जय संहिता है। अब जिस दिन से महाभारत के अंदर विकराल महाभारत हो गया, दोनों भाई लोग आपस में लड़ गए, उसी दिन से प्यारी ये महाभारत बनकर के तैयार हो गई। महाभारत को आप ये समझो, एक धर्म और अधर्म का युद्ध है, एक सत्य और असत्य की लड़ाई है। योगी राज कन्हैया ने यह सिद्ध किया है, सत्यमेव जयते। हमेशा जीत सत्य की होती है कि है धर्म वीर भारत का, अरे उत्थान महाभारत में, और भारत वालों भारत की है शान महाभारत में। कौरवों पांडवों कारण यह धर्म अधर्म करण है। त्रिश का स्वरूप दुर्योधन, त्रिश का स्वरूप दुर्योधन, इसका प्रधान कारण है। होती है जीत धर्म की ऐलान महाभारत में, भारत वालों भारत की है शान महाभारत में। महाभारत में क्या है? एक सत्य और असत्य की लड़ाई है, एक धर्म और अधर्म का युद्ध है। कल मैंने महाभारत की चर्चा को एक स्थान पर छोड़ा था। भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन घबराओ नहीं, 10 दिन की लड़ाई का भार मैं अपने मस्तक पर ले रहा हूं। आज जब इस बात को यकीन दिलाया तो दुर्योधन भी तैयार हो गया और युद्ध की तैयारियां होने लगी। प्रातः काल बजते ही जुझारू डंके बजने लगे। प्रातः काल जैसे हुआ, दोनों सेनाएं आमने सामने सज करके चलने लगी। भीष्म पितामह ने अपने साथ में मिलिट्री को लिया और कुरुक्षेत्र मैदान में चल दिए। कि शुरू हो गया प्रातः ही वह भीषण संग्राम। हो गया प्रातः ही, अरे वह भीषण संग्राम। भीष्म पितामह या डटे वीरों सहित तमाम। प्रातः काल में भीष्म पितामह ने अपने साथ में सेना को लिया। अब तो वह महाभारत शुरू कर दो। दोनों सेनाएं बिल्कुल आमने सामने है और युद्ध प्रारंभ हो गया। अब भीष्म पितामह ने अपने किए हुए वायदे के स्वरूप इतना घनघोर युद्ध किया कि पूरे दिन युद्ध करते हैं वो अलग बात है। अब भीष्म पितामह एक महाकाल होकर के लड़ाई लड़ते हैं। कैसा पितामह विश्व युद्ध कर रहे हैं भैया सर्वेश, और रुंडन के रुंड गिरे रक्तन के कुंड भरे। रुंडन के रुंड गिरे रक्तन के कुंड भरे। सुंड बिना कुंड कहूँ गज दिखलाते हैं। योद्धा
नाही टेरी टेरी मारो काटो घेरी घेरी यारो ऐसी घड़ी बेरी बेरी नहीं आती है। विकराल युद्ध भीषम पितामह ने किया। आज पांडवी सेना के छक्के छुड़ा दिए। योगिनी जो है हाथ में खप्पर लेकर के उस कुरुक्षेत्र मैदान में कोहराम मचा रही है कि योगिन खप्पर ले रुधिर पिए और जोगन उत्पात मचाती है और वहां खाओ खाओ कर ती काली विकराल रूप दर्शाती है। आज विकराल रूप रख लिया। भीष्म पितामह महाकाल होकर के लड़ रहे हैं और ऐसे नहीं बल्कि भीष्म पितामह ने 5 दिन तक युद्ध किया और दिन भर युद्ध करते थे वो अलग बात। और जब चलते थे तो संध्या के समय में 10,000 महारथियों को रोज मार देते थे। दुर्योधन एक दिन संध्या के समय पितामह भीष्म के शिविर में पहुंचा। सामने लिखा है भीष्म शिविर। और दुर्योधन ने जाकर के बाबा को प्रणाम कर दिया है। बाबा दुर्योधन कहने लगा पितामह भीष्म प्रणाम। भीष्म ने आशीर्वाद दिया है दुर्योधन इस अर्धरात्रि में तुम हमारे शिविर में करने आए हो तो क्या करने आए हो, क्या कारण है? दुर्योधन कहने लगा बाबा आप लड़ाई लड़ते हैं लेकिन पक्षपात की लड़ाई लड़ते हैं। हमें लग रहा है युद्ध तो आप हमारी तरफ से कर रहे हैं लेकिन विजय पांडवों की चाहते हैं। भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन जब कोई योद्धा कुरुक्षेत्र मैदान में जाता है तो सम्रांगण में पक्षपात नहीं रखता है। और तू कहना क्या चाहता है साफ साफ कहे। दुर्योधन ने कहा बाबा मैं ये चाहता हूं तुमने 50,000 महारथियों को मार दिया है। अब 5 दिन के युद्ध में तुमने 5 पांडवों में से एक पांडव नहीं मार पाया तो ये पक्षपात नहीं है क्या है? भीष्म पितामह ने तरकस में हाथ डाला और एक महाकाल सर नामक बाण निकाला। और भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं एक पांडव मारूं तो सुनो। और ये भीष्म पितामह का प्रण है और जो कभी न खाली जाएगा। और कल कुरुक्षेत्र में दुर्योधन एक पांडव मारा जाएगा। कल अगर मैंने कुरुक्षेत्र में एक पांडव को नहीं मार दिया तो मैं गंगा का पुत्र भीष्म नहीं हूं कि यह गंगा पुत्र भीष्म बाबा हर कल ऐसा युद्ध रचाएगा और उन कुरुक्षेत्र में दानों में एक पांडव मार गिराएगा। भीष्म कल इस प्रकार से युद्ध करेगा चाहे कुछ भी करना पड़ी। ये प्रतिज्ञा करके कहता हो कि कुरुक्षेत्र में एक पांडव अवश्य मार दूंगा। दुर्योधन कहने लगा अगर बाबा आप पांडव मार देंगे तो ऐसा करो हमें विजयश्री का आशीर्वाद दे दो। भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन विजयश्री का आशीर्वाद लेना है तो कुंती के पास में जाओ। विजय का आशीर्वाद तुम्हें कुंती दे सकती है, हम नहीं दे सकते। लेकिन हां हम तुम्हारे साथ में इतना कर देंगे जिससे तुम मारे नहीं जाओगे। कल प्रातः काल की वेला में अपनी रानी भानुमति को हमारे शिविर में भेज देना। अब मैं उस समय पर भगवान का भजन करता हूं और मैं उसे अटल सौभाग्यवती का वरदान दे दूंगा
जिससे तुम मारे नहीं जाओगे। दुर्योधन ने प्रणाम किया, ठीक है बाबा, भानुमति को कल भेज दूंगा। दुर्योधन इधर बाबा के पास से जैसे चला और भगवान कन्हैया इस बात को सुन रहे थे। एक दूत को भेज करके धर्मराज को सूचना करवा दी गई कि पितामह भीष्म कल ऐसा युद्ध करेंगे कि कुरुक्षेत्र मैदान में एक पांडव मार दिया जाएगा। और जैसे ही इस बात को धर्मराज ने सुना, समझो पांचों पांडवों पर पहाड़ टूट गया। एक दूसरे से मिलकर के पांचों भाई रोने लगे, भैया आज तो हम 5 के 5 मौजूद हैं और पता नहीं कल ऐसा कौन सा दिन है वो जो एक भाई हमारा हमसे जुदा हो जाएगा। अब भैया और कल न जाने किस की बारी आएगी। भाई मिलकर के एक दूसरे के गले लग कर के रोने लगे। भैया पता नहीं वो कल कौन सा दिन है, आज हम 5 भाई मौजूद हैं और कल कौन सा भाई पता नहीं पितामह भीष्म के बाण का ग्रास बन जाएगा। भीम ने आवाज लगा दी है, भैया कल कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं जाएगा। कल केवल कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ने के लिए भीम जाएगा कि कल रण स्थल बे ओ भैया रण करने कोई न जाएगा। जाएगा शीशम के बाणों को खाने, शीशम के बाणों को खाने कल भीम अकेला जाएगा। अब या कल कोई भी कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ने के लिए नहीं जाएगा। पितामह भीष्म के बाणों को खाने के लिए भीम अकेला जाएगा। धर्मराज ने कहा, भैया तुम हमसे छोटे हो, हम तुम्हें कैसे भेज सकते हैं। अर्जुन ने कहा, भैया हमको आज्ञा दे दो। आज अर्जुन को भी आज्ञा नहीं दी। नकुल सहदेव ने कहा, भैया हमें आज्ञा दे दो।
नकुल सहदेव को भी आज्ञा नहीं दी भैया। सहदेव से कहा तुम मेरी मियां माद्री के इकलौती संतान हो और कहीं तुम वहां पर मारेंगे तो दुनिया वाले यही कहेंगे धर्मराज ने अपने सहोदर भाई को नहीं भेजा बल्कि मौसी के लड़के को मरवा दिया। आ भैया तुम कोई नहीं लड़ाई लड़ने के लिए जाओगे, सुनो कि तू छोटा और बड़ा हूं मैं और रण करने मैं ही जाऊंगा। बड़ा हूं मैं रण करने मैं ही जाऊंगा। सबके बाणों को खाने कल मैं ही अकेला जाऊंगा। पांडव कहने लगे भैया कोई लड़ाई लड़ने के लिए नहीं। धर्मराज कहते हैं मैं जाऊंगा, अर्जुन कहते हैं मैं जाऊंगा, भीम कहते हैं मैं जाऊंगा और सभी मिलकर के भगवान कन्हैया को याद करने लगे। हाथों को जोड़ दिया, अरे सरकार अब मेरी नैया तुम्हारे हवाले है, चाहो तो इसे डुबो दो और चाहो तो पार कर दो और तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।